जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह 7 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा और डेली 7 बजे सुबह आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है हैजा, बी में है क्षय रोग, बी में है सी में डिप्थीरिया और डी में है धनुष्तांभ यानी कि टेटनेस। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि एक का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है धनुस्तंभ यानी कि टेटनेस, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु होगी। आवश्यकता, विलासिता, घटिया वस्तु यानी माल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु होगी। तो क्या होगी? तो ये होगी आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर। 3 में कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तांबा, जस्ता, कैडमियम या ग्रेफाइट। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। तो इसमें एनोड में जो होता है तो यह जस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। 3 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 में कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिन में, हीमोफीलिया में, निमोनिया में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर 4 नंबर का बताइएगा कि कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो वह रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, तो 4 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर। 5 में निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? रेटिनोल, थायमिन, रिबोफ्लेविन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो बताना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 में है कि कुन्ना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? कुवैत, कतर, जॉर्डन, ईरान। तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा कि कुन्ना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया कुवैत, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा कुन्ना कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। तो 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? कामरूप, मगध, विदर्भ, कश्मीर। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। तो इसमें जो वर्णित है तो कश्मीर का वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का डी नंबर सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 में कि चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सामाजिक, राजनीतिक, जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका, इंडिका या राजतरंगिणी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 8 के आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है इंडिका, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा 9 नंबर का कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है लगभग 12,750 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 10 नंबर। 10 नंबर में कि बहत कहाँ की मुद्रा है? तुर्की की, थाईलैंड की, वियतनाम की या ईरान की। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि बहत किस देश की मुद्रा है। तो यह जो बहत है यह थाईलैंड की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहत थाईलैंड की मुद्रा है। तो 10 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कि ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न से कहाँ से पिघलती है? ऊपरी सतह से, सबसे निचले सतह से, बदलती रहती है या मध्य की स्थिति से।
तो आप लोग आंसर 11 का बताइए कि ग्लेशियर में जो बर्फ़ हमेशा पिघलती है वह कहाँ से पिघलती है। तो वह पिघलती है सबसे निचले स्तर से पिघलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर में कि दोआब शब्द से क्या आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि जहाँ से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है। बी में है जहाँ दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है। सी में है दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। और डी में है कि नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। तो आप लोग 12 के आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोआब शब्द से समझते हैं दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की दूरी, यही दोआब शब्द से समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में कि वेदांतगल पक्षी विहार अवस्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है ये तो तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 13 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या नागपुर। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है तो नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर। तो 14 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कि कैलिफोर्निया धारा, बी में है ब्राज़ील की धारा, सी में है वेनेजुएला की धारा और डी में है लेबोडोरा धारा। तो आप लोग आंसर बताइए कि इनमें से कौन जो गर्म धारा है। ठीक है, तो गर्म धारा की बात करें तो यह ब्राज़ील की धारा जो है यह गर्म धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है। पवन निक्षेपित, नदी निक्षेपित, ज्वालामुखी या काला मिट्टी। तो आप लोग आंसर बताइए कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है। तो यह जो लोएस है जो यह पवन निक्षेपित मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इस ऑप्शन में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ। तो यह जो हुआ तो यह आपको 1909 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 17 नंबर का आपको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्फीति के नियंत्रक की विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना या वस्तुओं की राशनिंग। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा 18 नंबर का क्या होगा कि कौन सी मुद्रा स्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है। जो ब्याज दर को कम करना यह मुद्रा स्फीति को नियंत्रण की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्याज दर को कम करना। तो 18 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में कि उत्पादन के 4 कारक है। भूमि श्रम पूंजी गठन या भूमि विद्युत जल श्रम या श्रम पूंजी भूमि वर्षा या श्रम जलवायु भूमि उपकरण। तो आप लोग बताइएगा उत्पाद के 4 कारक कौन है। तो उत्पाद के 4 कारक जो है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि सिम SIM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सिम का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में सिग्नल इन्फॉर्मेशन मोड या सिंपल आइडेंटिटी मोड या सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल या सेलिंग इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो आप लोग बताइएगा कि सिम का पूरा नाम क्या है। तो सिम का यानी कि फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो 20 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 में कि सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। कमीशन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या इंडियन बी नंबर में कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन,
सी में है कि कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, डी में है कि कमीशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। तो जो इनका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर। 22 में कि चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अजंता, बादामी, महाबलीपुरम या एलोरा। तो आप लोग ऐसे बताइएगा कि चट्टान काटकर बनाया गया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर का किस स्थान पर स्थित है। तो यह जो स्थित है तो यह एलोरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर या उधम सिंह। तो आप लोग आंसर बताइएगा 23 नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए कौन व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो यह कर दी उधम सिंह कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। तो 23 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। मेजनी से, केबोर से, गैरिबाल्डी से या बिस्मार्क से। तो आप लोग आंसर बताएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किस से की जाती थी। तो यह की जाती थी बिस्मार्क से की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 में है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है। म्यांमार को, थाईलैंड को, श्रीलंका को या कंबोडिया को। तो आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि कौन से देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है। तो पैगोडा की भूमि जो कहा जाता है तो ये म्यांमार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी हैं जिसकी सीमाएँ नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। तो आप लोग 26 का आंसर बताएगा कि कौन से दो राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं। तो वह है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जो सीमा है नेपाल और भूटान दोनों से मिलता है। तो 26 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है। दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, केन्या। तो 27 का आंसर आप लोग लाइव चैट में दीजिएगा कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किस देश में है। तो कालाहारी जो है तो यह बोत्सवाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, 27 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। 28 में है कि स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि मुद्रा के प्रचलन की कमी हो जाने के कारण कीमतों में गिरावट। बी में है कि उत्पादन में कमी के कारण रोजगार में गिरावट। सी में है कि उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ उच्च स्फीति दर। या डी में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग 28 का आंसर बताइएगा कि स्टैगफ्लेशन का शब्द का क्या अर्थ है। तो इस शब्द का जो अर्थ है कि उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो 28 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि संसद ने विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं, यानी कि जो संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय पेश किए जाते हैं वो क्वेश्चन है। तो आप लोग 29 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रश्नकाल के दौरान, बी में है कि शून्यकाल के दौरान, सी में है कि भोजनावकाश के तुरंत बाद, या डी में ये दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कुछ समय पहले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि भोजनावकाश के तुरंत बाद। ठीक है, यानी कि संसद में जो विधेयक आमतौर पर पेश किया जाता है भोजनावकाश के तुरंत बाद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी इनमें से किसके द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 20 में? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि 30 का कौन सा आंसर होगा। लाइव चैट में बताइएगा कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी इनमें से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह जो दी गई है तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 में कि कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर पैदा करने के लिए, बी में है धन एक जगह पर केंद्रित न होने देने से के लिए, सी में है कि मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, और डी में कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए। तो आप लोग 31 का आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन में आंसर होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया है कि मुक्त कानून की सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो 31 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में है कि भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित में से के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? संघ सरकार, राज्य सरकारें, संघ और राज्य सरकारें, न तो संघ की और न ही राज्य सरकार की। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा 32 का। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकारें, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 32 का सी नंबर सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र नाम है। इंद्र ऑप्शन नंबर है मिसाइल का, बी में पायलट रहित यान का, सी में है रडार का, डी में है युद्ध टैंक का। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए इंद्र नाम है किसका है। तो इंद्र जो नाम है यह रडार का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रडार का नाम इंद्र है। ठीक है, तो 33 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। और 34 नंबर में कि ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का? तो 34 का आंसर आप लोग लाइव चैट में दीजिए कि ओलंपिक खेल जो होता है उसमें झंडे में हरा वृत्त होता है, किस महाद्वीप का प्रतीक होता है? तो हरा जो होता है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अब्दुल समद को, मीर सैयद अली को, मोहम्मद हुसैन को या मुकम्मल खां को? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह जो जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा, तो यह की गई थी मोहम्मद हुसैन को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? रत्नावली, लीलावली, गंगानंद या प्रियदर्शिका? तो आप लोग 36 का आंसर आप लोग लाइव चैट में दीजिएगा कि कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीलावती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी दबा लीजिएगा और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 में कि किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? मौर्य को, शुंग को, गुप्त को या सातवाहन को? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो हूनों का आक्रमणों का सामना करना पड़ा तो यह गुप्त वंश के शासकों को करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। ठीक है, तो 37 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन रखा गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कन्नौज में, सासाराम में, कलिंजर में या वाराणसी में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा रहा है कलिंजर में, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। ठीक है, आपको हिंट दे रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, किस जिला में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 38 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का टोटल 38 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि 37 में कितना सही हुआ है। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग इसे पिछला 17 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए
वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आपको 1 से 17 तक सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।